सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज का दूसरा कलमा है, तो आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, जो मिलेगा आपको लूका उसका 23वां अध्याय उसकी 39 से लेकर 43 आयत तक। लूक चैप्टर 23 वर्स 39 to 43, जो इस प्रकार लिखा है। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें भी बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता। तू तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हमें अपने कर्मों का ठीक फल मिला है। इसने तो कोई भी अनुचित काम नहीं किया है। तब उसने उससे कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आप देख सकते हो, जब भी हम इस वचन को पढ़ते हैं तो इसमें दो डाकुओं का जिक्र आता है, जो एक दाईं और एक बाईं ओर लटकाया गया था। एक ने परमेश्वर की निंदा किया कि क्या तू मसीह नहीं है, अगर मसीह है तो हमें भी बचा और अपने आप को भी बचा। पर दूसरे ने उसे डांटा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता। अगर हम इस वचन को देखें कि वो कैसे कह सकता था कि तू परमेश्वर से नहीं डर सकता था। क्या वो परमेश्वर के साथ रहा या परमेश्वर के साथ घूमा या किसी चंगाई में वो परमेश्वर के साथ गया, इनमें से उसने कोई भी काम नहीं किया था। तो फिर क्या था, वो सिर्फ परमेश्वर के बारे में सुना। क्योंकि आप देख सकते हो, जब परमेश्वर आप किसी कोर्ट में भी केस लड़ने जाते हैं तो एक दोषी भी होता है और एक निर्दोष भी होता है। पर जो दोषी होता है उसके लिए बहुत से गवाह खड़े किए जाते हैं, बहुत सी गवाही उनके लिए लोग आते हैं कि ये बहुत सही आदमी। पर जो निर्दोष होता है उसके लिए कोई भी खड़ा नहीं होता है। इसी तरह जब परमेश्वर के और इन दो डाकुओं का भी जब न्याय हो रहा था, जब राजा पूछ रहा था कि मैं बताऊं मैं तुम्हारे लिए किसको छोड़ दूं, पर इतनी भीड़ में भी किसी ने नहीं कहा कि परमेश्वर को छोड़ दो। पर सबके मुंह से एक ही आवाज, सबके गले से एक ही आवाज निकली थी। वो क्या था कि डाकू को हमारे लिए छोड़ दो। क्योंकि वचन में भी इस बात को कहता है कि राजा भी इस बात को जानता था कि ये निर्दोष है। वो निर्दोष है क्योंकि वो परमेश्वर है। उस डाकू का वो विश्वास था, क्यों ना मैं एक बार मांग के देखूं, एक बार बोल के देखूं कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और परमेश्वर ने भी बिना समय गंवाए, परमेश्वर चाहता तो उससे कह सकता था, आज नहीं, कल नहीं, कल नहीं तो साल भर के बाद आ, तब मैं तुम्हारी सुनूंगा। पर परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा। परमेश्वर ने बिना एक सेकंड भी नहीं गंवाया और परमेश्वर ने उससे कहा कि तू आज ही मेरे साथ क्या होगा, स्वर्गलोक में होगा। अगर हम और आप देखते हैं तो ये डाकू कोई शरीफ तो था नहीं। इसने ऐसा तो नहीं कि किसी का खून नहीं किया होगा या किसी को मारा नहीं होगा या किसी को लूटा नहीं होगा। इसने ना जाने कितनी ऐसी गलती की होगी कि जो अगर वो दंड उसे मिला तो हम कहेंगे बिल्कुल सही मिला, इसने ये गलती किया है। पर परमेश्वर ने उसके हृदय को देखा। उसने ये देखा कि उसने जो गलतियां की है उसके लिए वो माफी मांग रहा है। वो अपने दिल से पछता रहा है। वो सिर्फ एक चीज को कह रहा है। उसने ये नहीं कहा परमेश्वर से कि मुझे यहाँ से उतार दे। उसने ये नहीं कहा। उसने सिर्फ ये कहा कि हे परमेश्वर, जब तू आए अपने राज्य में तो मेरी सुधि लेना। और परमेश्वर भी इस बात को कहता है कि मैं मरूंगा ताकि सारी मनुष्य जातियों को स्वर्ग जाने की उम्मीद दे सकूंगा। वाकई में परमेश्वर मेरे और आपके लिए वो उम्मीद छोड़ के गया है। वो उम्मीद देता है कि आप और मैं भी स्वर्ग जा सकते हैं। इसलिए अपने पापों से, अपनी हर एक वो गलतियों से माफी मांगे, ताकि हमें परमेश्वर माफ करके वो स्वर्ग जाने के रास्ते को खोल सकता है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं आशा का संदेश हूँ। उस आशा के संदेश को हमें जरूरत है कि उस डाकू के विश्वास के बराबर अपने विश्वास को बढ़ाए, ताकि हमारा विश्वास परमेश्वर की नजर में वो बढ़ सके, ताकि हम और आप क्या कर सकेंगे, स्वर्ग जा सकेंगे। क्योंकि परमेश्वर मेरे और आपके लिए वो आशा का संदेश देता है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद।